हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके चैप्टर लेके आई हूँ लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर 6 क्लास 11। इस चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा बैक चलेंगे हम लोग क्लास 10 या फिर हमारे जूनियर क्लासेस में। वहां पे हम पढ़ते क्या था, लीनियर इक्वालिटी पढ़ते थे हम वहां पर, याद है। तो लीनियर इक्वालिटी में क्या बताया जाता था कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये बताया जाता था। और वहां पे हमें साइन इंडिकेट किया जाता था इक्वल टू का। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या, तो लीनियर इक्वालिटी के अंदर इसकी डेफिनेशन अगर हम शो करें तो कैसे होगा, टू रियल नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड टू सिंबल लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू फॉर्म इनइक्वालिटी। कोई भी इक्वेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा यानी वेरिएबल और कांस्टेंट अगर इन रिलेशन से सेटअप हो या फिर एक एक्सप्रेशन बन रही हो तो वो क्या होगी, लीनियर इनइक्वालिटी। अगर मैं आपको इसको थ्योरी में समझा लीनियर इनइक्वालिटी, सपोज आपके पास है 100 रुपीज, फाइन, और आप गए मार्केट और आपने लेना था 1 किलो ग्रेप्स और 1 किलो बनाना, फाइन। तो ग्रेप्स आपको आए 40 रुपीज के जी और बनाना है आपके 20 रुपीज के जी। तो आपको कितना खर्चा कितना हुआ, 60 रुपीज। पर आपके पास थे कितने, 100 रुपीज। इसका मतलब आपके 60 रुपीज आपके पास 40 रुपीज वापस आ गए ना। तो ये एक इक्वेशन बनी, जो इक्वेशन किसमें बनी, लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर। अभी हम लीनियर इक्वालिटी के बारे में बात करें तो देखिएगा, लीनियर इनइक्वालिटी में जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर बोले तो डिग्री, वो कितनी होती है, 1। हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1। इस एग्जांपल को देखिएगा, लुक एट एग्जांपल 4x + 3 लेस देन 45, फाइन। तो यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल, और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, या फिर हम बोलेंगे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, वो कितनी है, 1। ठीक है, ये तो इसकी सबसे इसका मेन पॉइंट हो गया लीनियर इनइक्वालिटी का कि हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1, किसकी, वेरिएबल की। ठीक है, अब ये साइन को देखिएगा, अगर ये साइन नहीं होता और यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो हम कहते थे लीनियर इक्वेशंस। इतना समझ में आया, लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर इक्वल, यहाँ इक्वल टू का साइन सेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लेस देन का साइन है जो कि इन टर्मिनोलॉजी को फिट करता है। इनमें से कुछ इक्वेशन के अंदर सेटअप हो जाए तो वो क्या बन जाएगी, लीनियर इनइक्वालिटी। क्लियर, ठीक है। अब जैसे भी हम कुछ नई चीज पढ़ते हैं तो वहां पे हमें नई नई टर्मिनोलॉजी आती है। नई नई टर्मिनोलॉजी को सीखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, पहला न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी फर्स्ट है आपकी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी टर्मिनोलॉजी में। न्यूमेरिकल मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन है 3 इज लेस देन 5, 3 तो 5 से छोटा ही है, करेक्ट। -1 इज ग्रेटर देन -5, ऑफ कोर्स -1। तो इस टाइप की जो इनइक्वालिटी होती है वो होती है न्यूमेरिकल, जहां पे सिर्फ नंबर से इनइक्वालिटी शो हो जाती है। अब यहाँ की लिटरल में एक वेरिएबल होता है, बोला गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी हो सकती है। यहाँ पे एक वेरिएबल ज्वाइन हो गया ना, इसे बोला गया लिटरल इनइक्वालिटी। अगर इनइक्वालिटी को साइन के हिसाब से देखा जाए तो ये दो टाइप की होती है, एक होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और एक होती है स्लैक। स्ट्रिक्ट मतलब यहाँ कंफर्म कह देते हैं कि 5 6 से छोटा है मतलब छोटा है, ठीक है, या फिर बोला जाए 6 5 से बड़ा है तो बड़ा है। तो इस टाइप की इनइक्वालिटी होती है स्ट्रिक्ट, मतलब टफ, जो कंफर्म है, कोई नंबर जो x है वो 4 से कैसा है, छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर कोई भी हो सकता है, 1 2 3। स्लैक इनइक्वालिटी, स्लैक का मतलब होता है कि नॉट टफ, ठीक है, ज्यादा डिजिट नहीं है वो, स्लैक, ओके। इसको आप फॉर्म कर सकते हो। तो इसका एग्जांपल है x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, मतलब x की वैल्यू जो 4 के बराबर भी हो सकती है और 4 के छोटी भी हो सकती है। तो ये कौन सी इनइक्वालिटी होगी, स्लैक इनइक्वालिटी। अभी हमने पढ़ा था आपकी कि इनइक्वालिटी का भाई टाइप क्या होता है, टाइप ऑफ इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन व्हाट, साइन, स्ट्रिक्ट और स्लैक इनइक्वालिटी। अभी पढ़ेंगे यहाँ पे नोटेशन के बारे में, दैट इज सो इम्पोर्टेंट टू नोइंग अबाउट द इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटीज की नोटेशन क्या है। पहला, किसी भी चीज को मान लो 4 है और 4 इज लेस देन 5, तो हम क्या बोलेंगे भाई 4 5 से छोटा है, तो हम शो करते हैं इससे लेस देन, कि भाई a शुड बी या a बी लेस देन b, फाइन। a कैसा है, b से छोटा, और a b से बड़ा हो तो कैसे करेंगे, इसका ये जो दिस इज बिहेव लाइक अ टर्मिनेटर, एलिगेटर ना, तो जिसके तरफ 2 मुंह होता है, मुंह खुला होता है, वो बड़ा वाला होता है। तो यहाँ पे a बड़ा है b से, तो ग्रेटर देन,
लेस देन a इज लेस देन b, लेस देन इक्वल्स टू मतलब कोई नंबर जो b से छोटा भी हो सकता है लेकिन उसके बराबर भी हो सकता है, ऐसा ही बड़ा भी हो सकता है उसके बराबर भी हो सकता है। अगर मान लो दोनों इक्वल ही नहीं है, कंफर्म है कि a इज नॉट इक्वल टू b, तो इक्वल टू को कट करके साइन लगा दीजिए, साइन होता है नॉट इक्वल टू। अभी बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। आपको याद होगा पहले, अभी इसको समझने से पहले एक बात समझिएगा, जब हम पहले जब लीनियर इक्वेशंस करते थे तो वहां पे सपोज देते थे कि x प्लस 4 इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन हुआ करता था, याद है? तो हम क्या करते थे कि भाई वेरिएबल एक तरफ होगा, कांस्टेंट एक तरफ होगा और हम उसकी वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू आया करती थी, 1 2 व्हाटएवर जो भी वैल्यू आती थी वो फिक्स आया करती थी। क्लियर? अभी हम बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में। क्या होता है सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी? सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब तो कोई ऐसा स्टेटमेंट जो उस इनइक्वालिटी को क्या कर दे, सेट कर दे, मतलब उसकी जो स्टेटमेंट उसे ट्रू कर दे, वही होगा सोल्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इनइक्वालिटी। अगर बोला आपको एक चीज है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे अभी हमारे पास सॉल्यूशन निकालना है किसी इनइक्वालिटी का, तो सॉल्यूशन सेट भी देखना होगा, मीनिंग समझना होगा सॉल्यूशन सेट होता है क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक आंसर तो नहीं आने वाला, यहाँ पूरा सेट आएगा आंसर का। कैसे? अगर आपके पास एक इनइक्वालिटी दी हुई है कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4, मतलब दो नंबर आपके पास है x और y, उनका प्लस किससे बड़ा होना चाहिए? 4 से। तो सेटिस्फाई करें लेट टेक, हम मानते हैं कि x की वैल्यू को हम 2 ले लें और y की वैल्यू 3 ले लें, मान सकते हैं इस चीज को। तो 5 इज ग्रेटर देन 4, यस ये स्टेटमेंट ट्रू कर गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, यहाँ x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, y की वैल्यू 4 भी हो सकती है, मतलब वो सारे स्टेटमेंट, वो सारे नंबर्स जो x प्लस वाई को प्रूव करते हैं, स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं कि वो कैसा होगा, उनका सम 4 से बड़ा होगा, वो क्या होगा? सोल्यूशन उसका। क्लियर? बात करते हैं सोल्यूशन सेट के बारे में। सोल्यूशन सेट क्या? देखो सोल्यूशन तो समझ में आ गया, हाँ भाई निकल के आया 3 5 4 जो भी है सब कुछ, पर इसे शो कैसे करेंगे? तो उसको हम करेंगे सेट के अंदर, उसको बोला जाएगा सोल्यूशन सेट। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड द सोल्यूशन सेट। ऑफ कोर्स आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखिएगा, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? x की वो सारी वैल्यू जो 4 से बड़ी हो, क्या क्या हो सकती है वो? 5 6 7 8 एंड सो ऑन, कहां तक? टिल इंफिनिटी, यही होगी। तो ये सारा क्या होगा? इसका सोल्यूशन सेट। इज इट क्लियर? तो गोल्डन रूल्स टू सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी। अगर एक लीनियर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम दी हुई है आपके पास और उसे सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे? तो इसको हम एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन है, ये इसी के साथ करेंगे हम सारे काम कि -2 इज लेस देन 5। एक कंडीशन है, एक इक्वेशन है लीनियर इनइक्वालिटी की। तो पहला रूल बोलता है कि अगर प्लस सेम नंबर आपने दोनों साइड प्लस या माइनस किया है तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? कैसे? कि -2 पहले भी 5 से छोटा ही था, फिर मैंने क्या किया कि प्लस के दोनों साइड ऐड किया, यहाँ भी ऐड कर दिया और यहाँ भी ऐड किया। जब यहाँ पे ऐड किया तो देखा कि यहाँ पे +1 आ गया और 8 अभी भी 1 8 से छोटा ही है, तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, साइन भी वही का वही है। ठीक है? दूसरा, जैसे हम प्लस और माइनस कर सकते हैं तो ऐसे ही लीनियर इनइक्वालिटी में दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो अभी चेंज नहीं आएगा। ये -2 से हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आया -615। सेम, कोई चेंज नहीं, साइन अभी भी लेस देन का ही है और ये बात ट्रू भी है। क्लियर? लेकिन बात आती है तीसरा वाला काम बिगाड़ देता है थोड़ा सा। इसी क्या कहते हैं कि अगर किसी भी नंबर को दोनों साइड पे नेगेटिव साइन के साथ या साइन चेंज करके माइनस का साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो उसका साइन रिवर्स हो जाता है। कैसे? कि -2 इज लेस देन 5, ये हमारा था पहले से बोलते, हमने क्या किया यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, साइन माइनस का ले लिया। जैसे हमने माइनस का साइन लिया हमारे पास आया 6 और -15, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये इनइक्वालिटी का साइन
रिवर्स हो गया। ये 3 बातें अगर आपको याद रहेंगी तो आप किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी की कोई भी प्रॉब्लम है आप उसे इजीली क्रैक कर पाएंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे लीनियर इक्वालिटी का टाइप 1, जिसमें हमें एक लीनियर इक्वालिटी दी हुई है इनइक्वालिटी और आपको बताना है कि इसकी सोल्यूशन क्या होगा एक्चुअली में। और यहाँ पे x क्या है, नेचुरल नंबर, और x क्या होगा, इंटीजर। फाइन, इन्हीं के केस में आपको उनका सोल्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लीनियर इक्वालिटी को रख देंगे, लिख देंगे। आपका सबसे पहला काम क्या होगा किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि कांस्टेंट अलग, वेरिएबल अलग, ठीक है। तो यहाँ करते हैं हम लोग, हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसको हटाना है। फाइन, तो मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन 1 ले लें, मैं बोलूंगी कि डिवाइड बाय -12 बोथ साइड्स। जैसे मैं बोथ साइड करूंगी तो क्या आएगा मेरा, यहां से -12 हट जाएगा मेरा। फाइन, तो क्या माइनस, ये तो कैंसिल, x क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2.5। यहाँ पे एक बात बोला था कि रूल नंबर 3 के क्या, माइनस जैसे हम माइनस से डिवाइड करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -2.5। ये हमारा सोल्यूशन है। अब इसे करेंगे कैसे, ये यहाँ तक क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ। यहाँ पे बोला कि x इज लेस देन -2.5। तो हम नंबर लाइन पे चले, नंबर लाइन देखा 0, लेफ्ट साइड में सारे माइनस होते हैं ना, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। फाइन, अब देखिएगा कि x कहाँ लाई कर रहा है, x छोटा है किससे, -2.5 से। कहाँ तक, बाकी सारे छोटा तो जाएगा, अगर लेफ्ट साइड इधर जाएगा पूरा, लेफ्ट छोटा तो यही कर रहे हैं ना, तो -2.5 कुछ यहाँ पे लाई करेगा, तो इधर तक के सारे, बाकी के सारे जो नंबर होंगे कहाँ तक, -∞ तक। तो वो क्या हो सकते हैं, इस इक्वेशन के सोल्यूशन हो सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे, तो हमको 2 टाइप से लिख सकते हैं इसको कि x, पहले तो सेट के हिसाब से लिखे, सेट के हिसाब से क्या लिखेंगे कि -∞ से लेके 2.5 तक के सारे नंबर, यही बोलेंगे, यही तो करते हैं। और अगर हम इसको सोल्यूशन सेट के हिसाब से लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू ब्रैकेट, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, -∞ सो ऑन -2.5। यहाँ पे ब्रैकेट क्या लगेगा, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज और ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट इसको बोला जाता है, इस वाले फॉर्म को, और ओपन ब्रैकेट होता है ये। इसका मतलब होता है कि जो भी टर्म्स इस ब्रैकेट के अंदर आती है ना, वो टर्म्स उस सॉल्यूशन में, उस आंसर में इंक्लूडेड होती है, और ओपन का मतलब नहीं। तो यहाँ पे मतलब हुआ कि इस आंसर के अंदर -2.5 भी इंक्लूडेड। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। अब x इज इक्वल टू -2.5 है, तो पहले वाले पॉइंट के लिए देखिए, x क्या है, एक नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर। क्या इसके लिए कोई सोल्यूशन होगा, नेचुरल नंबर क्या होता है, वो सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं इनफिनिटी तक है, मतलब नेगेटिव की तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या निकल गई, -2.5, जो कि इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखोगे कि नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन फॉर नेचुरल नंबर के लिए कोई सोल्यूशन यहाँ नहीं होगा। फिर आएगा इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर्स, यही तो होते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के लिए क्या आएगा, सेम यही वाला केस कि नंबर जो -∞ से स्टार्ट हो रहे हैं और -2.5 तक जा रहे हैं। फाइन, ये इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या होता है कि सिंपल जो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस में तो हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला टाइम यही काम करते क्या है भाई, वेरिएबल अलग किया, कांस्टेंट अलग किया, फिर उसके बाद सारे टर्म्स करके सेट कर लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि ऐसे स्टोरी समझ आ जाता है, बच्चे ना देख के बड़ी प्रॉब्लम करते हैं, भाई ये कैसे होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन है आपके लिए कि रवि नामक एक प्राणी है जिसने मार्क्स ऑब्टेन किए, 3 टेस्ट होने हैं उसके। पहले प्रॉब्लम समझिए, है ना, इसकी प्रॉब्लम क्या है बच्चे की, कि इसके पास 3 टेस्ट होने हैं। इसका फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में तो 70 और 75 मार्क्स ऑब्टेन कर लिए, ठीक है। इसको थर्ड टेस्ट का मुझे पता नहीं कि इसमें कितने मार्क्स आए, लेकिन इतना बता रहे हैं कंडीशन की इनका जो एवरेज जो होगा ना वो 60 मार्क्स से तो क्लियर।
यहाँ तक उन्होंने बोला एटलीस्ट 60 मार्क्स, मतलब उनका एवरेज 60 तो होना ही चाहिए, ज्यादा हो तो बहुत ही बढ़िया। तो ये नंबर मुझे नहीं मालूम, तो मैं बोलूँ कि चलो एक्स ले ले। देखिएगा मैं इसकी इक्वेशन बना सकती हूँ कि अगर एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों नंबर का मार्क्स का ऐड किया अपॉन में 3 नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यही तो बोल रहे हैं। तो 3 सब्जेक्ट 70 75 और x अपॉन में 3, क्या ऐसा होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। भाई इनका एवरेज है तो 60 के बराबर आना चाहिए, 60 से बड़ा आना चाहिए। अब बताइए मिल गई हमें लीनियर इनइक्वालिटी वाली इक्वेशंस मिली। फिर क्या करेंगे, हम इसे बिल्कुल वैसे ही सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, क्लियर। अब हमारा काम शुरू हो गया एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन मतलब लेफ्ट साइड से तो क्या चले जाओ, लेफ्ट साइड से सारे कांस्टेंट हट जाओ, राइट साइड से सारे वेरिएबल हट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 बहुत प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो मैंने क्या किया 3 को मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो पहले रूल के हिसाब से क्या था, सेम नंबर हैव टू बी मल्टीप्लाई ऑन द बोथ साइड, देयर इज नो चेंज इन इक्वालिटी साइड, इनइक्वालिटी साइड्स फाइन। ये किया कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये इक्वेशन है ओके। बट यहाँ पे 145 बहुत प्रॉब्लम दे रहा है ना, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड पे तो सारे कांस्टेंट चाहिए ही नहीं था। तो मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ दोनों इक्वेशन दोनों एलएचएस और आरएचएस में 145 को माइनस कर दूंगी। मेरे पास आया ये, दैट विल बी माय आंसर कि एक्स थर्ड टेस्ट में रवि को कम से कम 35 मार्क्स तो लेके ही आने चाहिए, ताकि वो तीनों नंबर्स कितने लेके आए, एवरेज कितना ले पाए 60, और 60 से ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया। आंसर क्या बनेगा कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, इट मे बी 35 36 37 कितना भी हो। तो इसी तरीके से हम इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम सीखेंगे कि भाई लाइन लीनियर इनइक्वालिटी आपको दे रखी है, उसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, ग्राफ में हम कैसे उसको शो करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम रिवर्ट करेंगे अपने फिर जूनियर क्लासेस की तरफ कि एक ग्राफ का पैटर्न तो आप जानते ही हो कि क्या होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, जिसके अपोजिट साइड में क्या होता है नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव वाई, नीचे नेगेटिव वाई, दिस साइड एक्स एक्सिस, ये हमको पता है। ठीक है, हम सिंपल प्लॉट कैसे करते थे ग्राफ को कि एक्स और वाई दो वैल्यू दी जाती थी, एक्स पे हम इक्वेशन सेट करते थे, वाई की वैल्यू निकालते हैं, सो ऑन, सब कुछ याद होगा। ठीक है, अभी आपको करना क्या, लीनियर इनइक्वालिटी। यहाँ पे तो कोई भी क्वेश्चन अगर गिवन होगा, सपोज एक एग्जांपल लेके बात करें कि x + y इज लेस देन 6, लेके चले इस क्वेश्चन को और बोला कि इस लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहला कुछ पॉइंट सुनिएगा, ग्राफ को प्लॉट करने से पहले कुछ बातें इंपॉर्टेंट। ये जब हमारा ग्राफ होता है लीनियर ग्राफ है, लीनियर तो कंफर्म है हमारा, तो मतलब लाइन से ही ग्राफ जाएगा। ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ की लाइन तो सोल्यूशन तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको हम सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इसका कुछ भी नाम लीजिएगा, सपोज ये ब्लैक वाले को हम देखें तो ब्लैक वाले का जो ऊपर वाला होगा वो होगा उसका अपर हाफ पोजीशन, क्या होगी इसकी अपर हाफ, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे लोअर हाफ। मतलब इतना जो पोर्शन होगा ये वाला ऊपर वाला अपर हाफ और नीचे वाला क्या होगा लोअर हाफ। ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो आंसर है, जो इक्वेशन जो दी हुई है, इसका आंसर क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा। एक्चुअली व्हाट की लीनियर इक्वेशन हमें क्या मिलती थी, कंप्लीट लाइन मिलती थी, जिसपे हमें बोला जाता है कि ये भाई कि x, सपोज अगर थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे रखें, तो अगर हम 1 रखते थे x की वैल्यू को, तो y की वैल्यू क्या आती थी 5। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो x1 होगा, y वैल्यू 5 होगी, तो दैट इज द पर्टिकुलर आंसर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दैट लीनियर ग्राफ, लीनियर इक्वेशन। बट यहाँ पे तो लीनियर इनइक्वालिटी है ना, तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले आप उस ग्राफ को ट्रीट करो कि भाई ये क्या है, लीनियर इक्वल ग्राफ है, लीनियर इक्वालिटी वाला ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा ही कुछ ग्राफ को शो करेंगे लीनियर इक्वालिटी के हिसाब से। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, कुछ पॉइंट बना ले, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4
-1 -2 -3 -4 -5 +1 +2 +3 +4 एंड +5। ये हमारे पास 5 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को ट्रीट करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी क्वेश्चन के अंदर। तो मैं मानती हूँ कि चलो पहला स्टेप 1 क्या लेंगे हम उसका कि x + y = 6, ये लिख दिया मैंने। अब इसकी फॉर्मेशन, इसका टेबल वही सेम जैसा आज तक किया हमने, एक टेबल फॉर्म करेंगे x और y। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो y मेरा क्या होगा 5, x की वैल्यू 2 तो y मेरा क्या 4, 3 तो y वाले 3। ठीक है, ये मेरे पॉइंट्स हो गए। अब इनको प्लॉट करेंगे इस ग्राफ के ऊपर। तो अगर x की वैल्यू 1 है मेरी तो y क्या है मेरा 5, x की वैल्यू 2 तो y मेरा 4। तो ये मेरा क्या बनेगा, एक ग्राफ बनेगा, एक लाइन बनेगी। एक्चुअली व्हाट ये फ्री हैंड है तो इस तरीके से जाएगा। तो ये मेरी जो इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है मेरी x + y। आप याद कीजिएगा कि जब भी ऐसा कुछ हो, आप कोई भी ग्राफ कभी भी शो करेंगे ना तो उस लाइन में उस इक्वेशन को लिखना ना भूलिएगा। हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स ऑलमोस्ट उसी के सेम होते हैं। दूसरी चीज अब ये कर दिया हमने, आप कुछ पॉइंट नोट कीजिएगा कि ये जो डॉटेड ये जो लाइन है, मैंने जो ये ग्रीन वाली लाइन की है, जो सॉलिड लाइन की है ना, क्या ये लाइन सॉलिड होनी चाहिए यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे सॉलिड नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या होनी चाहिए डॉटेड के अंदर। अब डॉटेड के अंदर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि देखिएगा, आप यहाँ देखिए, ऑल द पॉइंट लाइन ऑन लाइन डू नॉट ओबे द रीजन सो इट इज फॉर्म्ड एज अ डॉटेड लाइन। मतलब ये बोला गया कि हमने ग्राफ तो इसके लिए बनाया है ना, x + y = 6 के लिए बनाया है ना ग्राफ, लेकिन दिया हुआ क्या है <6। मतलब ये तो नहीं है, कम से कम इसके छोटे ही होंगे ना जो भी चीजें होंगी। ठीक है, तो हम इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे इस वाली की। अब मुझे देखना है रीजन कौन सा है। अगर यहाँ पे मान लो ये =2 वाली पोजीशन होती, वेदर ये वाली होती या ये वाली पोजीशन होती, तो हम उसको सॉलिड लाइन से शो करते। ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, नोट किया हमने। अभी दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप तो काफी हो गए, बट मेन रीजन स्टेप 2 क्या होगा, मुझे रीजन देखना है कि मेरे जो पॉइंट्स हैं इक्वालिटी के शो कहाँ कर रहे हैं, अपर हाफ या लोअर हाफ में अंदर। ठीक है, तो ये मेरा अपर हाफ हो गया और ये मेरा लोअर हाफ हो गया अगर माने तो यहाँ पे देखो बोला हुआ टेक एनी पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन है इसमें कोई 2 पॉइंट ले लो, वो 2 पॉइंट हमेशा हम 0 0 ही लेते हैं। कब तक? जब तक वो लाइन 0 0 पे सेट ना हो रही हो। अगर सपोज आपका ग्राफ ऐसा होता और आपकी लाइन कुछ इस तरीके से जा रही होती, तो आप उस टाइम पे वो एनी पॉइंट 0 0 नहीं ले सकते थे, आपको कुछ और पॉइंट लेने होंगे उसकी जगह। तो वो पॉइंट क्या लेंगे, -1 1 ले लो, -2 2 ले लो, कुछ भी और उधर एक्सेप्ट 0 0। क्यों? क्योंकि लाइन तो उसी से क्रॉस हो रही है, हमें बता रखा है उसके अंदर कि 0 0 से तो जा ही रही है वो लाइन। ठीक है, अब हमने क्या किया, स्टेप 2 में हमने 0 0 हमने लिया लेट 0 0, यानी इस केस में x और y क्या होंगे 0। बी द सॉल्यूशन मानते हैं, तो इस वाले सॉल्यूशन को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इक्वेशन क्या थी मेरी, x + y < 6। वैल्यू पुट करूं, x की वैल्यू क्या 0, y की वैल्यू क्या 0। तो ये 0 < 6, सही बोला, ये बात तो सही है। 0 < 6, इसका मतलब ये मेरी इस इक्वालिटी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई ये बात। तो मेरा 0 0 किस वाले पोर्शन में देखिएगा एक बार, 0 0 यही है ना, तो ये कौन से हाफ में आ रहा है, किस हाफ में देखिएगा, लोअर हाफ में। कहाँ पे, लोअर हाफ में। तो ये सारा मेरा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन एरिया। क्लियर? तो ये मेरा सोल्यूशन एरिया हो जाएगा। तो हम बोलेंगे लोअर हाफ विल बी द सोल्यूशन रीजन of that given equation, of that given inequality। ठीक है, इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा, मार्जिनल इक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया। अगर सपोज करो ये 0 0 वैल्यू सेटिस्फाई करती ही नहीं इसको, तो क्या होता, तो इसके एल्स भी लिखा हुआ है ना, देखिएगा एल्स अदर हाफ। मतलब यहाँ ये सेटिस्फाई नहीं करती तो कौन सा वाला पोर्शन होता है उसका, ऊपर वाला, एक्सेप्ट वाला, दूसरा वाला पोर्शन इसका। हाँ, अब हम लेंगे सेकंड क्वेश्चन।
मानो कि सिंगल वेरिएबल आपके पास है तो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, एक इनइक्वालिटी दी हुई आपको तो समझ में आया। पर अभी मान लो आपके पास दो इक्वेशन दी जाए तो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे ग्राफ प्लॉट करोगे? ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं है, सिंपल से वही करेस्पॉन्डिंग इक्वालिटी लेंगे कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4, तो इसे क्या मानेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो मान के चलना। ठीक है, और इतना भी कंफर्म आ रहा है, देखो इक्वल टू डॉटेड लाइन ही बनने वाले, ये भी याद रखना, भूलना नहीं। दूसरा x और y की वैल्यू -2x -2, ये हमारे पास वैल्यूज निकल गए, मैंने पहले से निकाल लिए। x -2 है तो y क्या आ रहा है 6, एक वैल्यू ये, x -1 है तो y कितना है 5, एक वैल्यू ये, x 0 है तो ये क्या आ रहा है 4, 1 है तो 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक ये पूरी लाइन में ड्रॉ करूंगी, लाइन टेढ़ी भी हो सकती है क्योंकि फ्री हैंड है, थोड़ा सा आप करेंगे तो ठीक ही होगी। ठीक है, दूसरी, अब दूसरा मैं दूसरे कलर से नहीं लेते इसको, कि 2 होगी, अब 2 है तो वैल्यू y को 1, 2 है 4 है तो y पे वैल्यू 2, ओके, 6 है देन 3, दैट इज ओके एंड सो ऑन, दिस विल बी द टाइप। ये है ना हुआ। ठीक है, मेरे पास दो लाइनें कट हो चुकी है मेरी, आप देखिएगा, मैं इनको डिवाइड करूं, अगर ब्लैक वाले के लिए मैं करूं, इसको अपर हाफ ये होगा, लोअर हाफ ये होगा और लोअर हाफ ये होगा, और रेड वाले के लिए अपर हाफ वो होगा और लोअर हाफ नीचे वाला होगा। मान ले यहाँ लिख देते हैं नीचे वाला पोर्शन, इस लाइन से नीचे, लाइन डॉटेड डॉटेड होगा, मैं सिर्फ इसलिए कर रही, आप लिख लीजिएगा, चलो मैं डॉटेड ही लगा देती हूँ। डॉटेड लाइन मान लीजिएगा, ठीक है, डॉटेड लाइन। तो ये इक्वेशन है आपकी, कौन सी ब्लैक वाली इक्वेशन है आपकी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये दो इक्वेशन आपके पास गिवन है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि जब दो इक्वेशंस आ जाती है ना तो इन्हें सॉर्ट आउट करो। कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, रीजन निकालना, जब ग्राफ प्लॉट हो रहा है तो हमें अल्टीमेटली रीजन ही निकालना उस चीज का, करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सा काम करना है। देखिएगा पहली वाली इक्वेशन को लीजिएगा, यहाँ पे वही टेक एनी 2.00 ले लो। देखो क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन जो है मेरी सीधी 0 पे नहीं जा रही है ना, तो मैं x0 y0 ले लूं, वही सेम, सबसे इजी काम। तो देखिएगा इस वाली इक्वेशन को 0 + 0 इज ग्रेटर देन 4, 0 ग्रेटर देन 4 होगा क्या, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब इस वाले केस के लिए, फर्स्ट वाले केस के लिए अपर हाफ ये था, लोअर हाफ 0 0 कहाँ पे था, लोअर हाफ में, तो इसका मतलब इस वाले केस में तो कहाँ होगा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फॉर द फर्स्ट इक्वेशन सॉल्यूशन रीजन विल बी इन अपर हाफ रीजन, अपर हाफ यूपी अपर हाफ रीजन। ठीक है, इतना तो मुझे कंफर्म हो गया कि रेड वाले के लिए कुछ ये वाला पोर्शन जा रहा है, समझ में आया। अब मैं ब्लैक वाले पे लौटी, ब्लैक वाले के साथ एक मिसहैपन हो गया कि ब्लैक वाली जो लाइन है, मतलब दूसरी जो इक्वेशन की लाइन है, वो 0 से क्रॉस कर गई, ठीक है, तो ये लाइन 0 से क्रॉस हो गई, मतलब 0 0 तो वो पॉइंट तो नहीं हो सकते, कोई दूसरा ले ले, तो कौन सा ले ले, ये वाला ले ले, ओके ये ले ले, तो लेकर देखते हैं, तो ये क्या आएगा 2 × -1 -1 + 1 इज ग्रेटर देन 0, -2 -1 -3, क्या -3 0 से बड़ा है, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब इसका भी रीजन, ये कहाँ पे सेटलमेंट था, अपर हाफ में था अभी क्वेश्चन, अभी इसका मतलब एल्स वाली पोजीशन मुझे ले लेंगे ना, एल्स मतलब ऐसा वाली पोजीशन है, इसका ऐसा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतने से ही बात नहीं बनेगी। अब देखिएगा मेन इसका नीचे इसका ऊपर वाली पोजीशन आ रही है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन एरिया एक है, क्या दिख रहा है, कुछ ऐसा वाला दिख रहा है ना, ये कॉमन एरिया जो होगा, जिसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से शो कर दिया, ये इस इक्वेशन का इन दो इनइक्वालिटी का क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन। इज इट क्लियर?
इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं या प्लॉट करते हैं दो लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को। करना क्या है, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग इक्वालिटी के हिसाब से आप जैसे आज तक निकाल के आए वो सारे इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ बनाइए, बना दिया। शो करना है आपको, ठीक है, डॉटेड लाइन और स्ट्रॉन्ग लाइन का बहुत ध्यान रखना है। डॉटेड लाइन जहां पे भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बता चुके हैं, लेस देन और ग्रेटर देन, तो वहां पे तो होगी डॉटेड लाइन, और जहां पे इक्वल टू वाली पोजीशन आ रही है वहां पे क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग लाइन। क्लियर। फिर दूसरा काम क्या करना है, ग्राफ प्लॉट कर दो। फिर उसके बाद एक पॉइंट लेना है, देखिए दैट इज द स्टेप यू हैव टू फॉलो इन योर गिवन इक्वेशंस टू सॉल्व दैट, कि टू हाफ में पार्ट किया, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, ठीक है। फिर उसके बाद 2 पॉइंट लेंगे 0 0 स्ट्रेट लाइन के ऊपर, 0 0 स्ट्रेट लाइन के ऊपर लेंगे एक्स और वाई के हिसाब से, उसको क्या करेंगे हम गिवन इक्वालिटी में प्रूव करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई करेंगे कंडीशन बहुत अच्छी बात, तो 0 0 जिस हाफ में है तो वो रीजन होगा हमारा, अगर नहीं कर पा रहे तो उसका होगा दूसरा वाला, कंफर्म। फिर इसके बाद अगर 2 आ जाते हैं सब तो उनका कॉमन रीजन इस तरीके से निकाला जाएगा। ये तो सिंपल है। लाइन एक क्वेश्चन आता है, देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग मैथ्स के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना इससे रिलेटेड, कि आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, इक्वेशन देके नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि इनके जो सोल्यूशन रीजन के जो पॉइंट्स हैं क्या वो उस प्लेन पे या फिर वो जो गिवन लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उस पर एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ दिमाग नहीं दौड़ाना, सिंपल सा मेन क्वेश्चन होगा, सिंपल सी। अगर लीनियर इक्वालिटी वाला बोल रहा है वैसे तो पूछेगा नहीं इक्वालिटी वाला, तो क्योंकि वी आर नाउ इन 11th क्लास ना, तो थोड़ा स्टैंडर्ड वाइज पूछेगा। तो मान लो उसने पूछा लीनियर इनइक्वालिटी का कौन सा वाला पोर्शन लाइन पर उसके पॉइंट है लाइन पे ओबे कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं देखना, बस देखना है कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है। अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मतलब ये 2 साइन है ना, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब अगर ये 2 साइन आ गए इस इक्वेशन के अंदर तो वो लाइन पे वो जो पॉइंट डॉटेड लाइन होगी तो सबसे पहले, और वो जो रीजन होंगे उस पे ओबे नहीं करेंगे। अगर ऐसा आ गया मान लो तो इसका मतलब होता है कि उस क्वेश्चन का सलूशन जो है, रीजन जो है, उसके कुछ पॉइंट उस लाइन पे भी ओबे कर रहे हैं। ओबे कर रहे हैं मतलब एक्सिस्टेड है, मतलब उनका भी सलूशन इसके अंदर गैदर हो सकता है। क्लियर। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है ये रीजन वाला। इसके आपकी बुक्स में, टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वहां पे बहुत सजा के दे रखा है आपको, ठीक है। तो आपको करना है कि एग्जाम के अंदर आप 2 पेंसिल रखिएगा, ठीक है, 2 पेंसिल दोनों कलर से, और उसको फिर उस रीजन से शो कीजिए। जैसे मैंने यहाँ 2 मार्कर से यूज किया ना, ऐसे 2 रीजन से शो कीजिएगा, ताकि आपको फिर शेडेड एरिया अलग से पोर्शन समझ में आ जाएगा, और शेडेड को आप ब्रांच कर दो इस तरीके से। क्लियर। तो इस तरीके से आप लीनियर इनइक्वालिटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में से। ओके, थैंक यू।